केलं सुरू चालू फेसबुकला सुरू झालं सर आपलं शुरुआत लिंक टाकतो. ओके ओके. वंचित बहुजन आघाडीच्या आजच्या या पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेल्या सर्व पत्रकार बंधू भगिनींचं मी पक्षाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी माध्यमांना संबोधित करावं. भारत जिस तरह यूएसए से डर रहा है और यूएसए जो कह रहा है अंधाधुंधी तरीके से एग्रीमेंट साइन कर रहा है, उसी तरह से अरुणाचल के बॉर्डर पर तांगसिंग इलाका जो है, उस तांगसिंग इलाके में करीब करीब 2020 जो भारत के हद में और वहाँ के रहने वाले लोग चराई करने जाते थे, अब करीब करीब वो सब इलाका चाइना ने कैप्चर कर लिया है. वहाँ के लोग जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं. ये बात मैं अपनी तौर से नहीं कह रहा हूं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तांगसिंग एरिया की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाहा वेलफेयर एसोसिएशन NSW करके जाना जाता है, उन्होंने एक लेटर लिखा है 26/6/2021 को, और अभी उन्होंने वापस एक 2026 को एक लेटर लिखा है, जिसकी कॉपी मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजी है. कंटेंट उन्होंने लिखा है कि कौन से इलाके में चाइना घुस चुकी है, उसका विवरण उन्होंने दिखा है. ये लेटर जो है उन्होंने डेप्यूटी कमिश्नर अपर सुबांगसारी डिस्ट्रिक्ट दीमापुर अरुणाचल प्रदेश, इनको एड्रेस लिख के पूरे वो जानकारी दी है. जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये बात होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों को बताई गई है, लेकिन दोनों ने वहाँ पे चुपकी साधी है, ऐसा दिखाई देता है. और इसलिए इस पे कई सवाल उठते हैं. पहले सवाल जो है कि जो भारत की भूमि है वो चाइना धीरे धीरे अपनी तरफ ले रही है. इन दो जो इलाका बताया गया है, वो दो इलाके में मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखने के लिए जो बंकर होते हैं वो बंकर बनाए गए हैं, और दूसरा सामान आने जाने के लिए, आर्मी को उतारने के लिए जो हेलीपैड चाहिए, वो 2 हेलीपैड वहां पर बना चुकी है जो चाइना के कब्जे में है. ऐसे परिस्थिति में हम लोग उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पक्ष का जो नेतृत्व है वो इस बार झूठ नहीं बोलेगा, और उम्मीद करते हैं कि उस इलाके के जो मंत्री है किरण रिंचू जी, उनके वहां के इलाके के मंत्री है, वो भी झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसे उम्मीद हम लोग वहां पर करते हैं. नरेंद्र मोदी जो लाल आंख दिखाते हैं और अपने 56 इंच का छीना है करके बताते हैं, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ, आप ना आंख दिखा रहे हो,
ना आपकी 56 इंच की छाती जो है वो कुछ कार्रवाई करना जाती है वहां पर। ये बात मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है राष्ट्रवाद की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब वहां के इलाके के लोगों ने लेटर भेजा, सरकारी अधिकारियों को भेजा और सरकारी अधिकारियों ने डिफेंस और होम मिनिस्ट्री को भेजा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए सरकार से हम सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आपकी कार्रवाई कब होगी, ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरा अहम सवाल है, राहुल गांधी से है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन शुरुआत होगा। इस राज्यसभा और लोकसभा के अधिवेशन में क्या ये जो अरुणाचल की परिस्थिति है, इस अरुणाचल की परिस्थिति को देखते हुए इसको अहम मुद्दा बनाएंगे? जब तक सरकार जवाब नहीं देती तब तक क्या ये भूमिका आप लेंगे कि हम सदन नहीं चलने देंगे? मैं जानता हूं कि जवाब आएगा कि राम मंदिर का घोटाला जो है वो भी बड़ा है, लेकिन देश भर के सभी मंदिरों में घोटाले चल रहे हैं। इसलिए किस मुद्दे को तवज्जो देना आज के वक्त में, यह मैं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हम लोग ने सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब मेरे समाज का सवाल और लोगों का सवाल होगा तो मैं अपने समाज के साथ रहूंगा, लेकिन अगर मेरे समाज का और देश का सवाल आया तो मैं देश के साथ खड़ा होऊंगा। ये एक पॉलिसी जो है उसके मुताबिक हम लोग राहुल गांधी से अपेक्षा करते हैं कि दूसरे मुद्दे बगल में रखते हुए इस सदन में ये जो चाइना की घुसखोरी है, 2 हेलीपैड बनाए गए हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, उस पे बंकर बनाए गए हैं, उनकी वहां पर आर्मी आ चुकी है। क्या इसको अहम मुद्दा इस अधिवेशन में बनाएंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं तो भी इस सरकार के सामने हम झुकते नहीं हैं। ये सरकार हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकती, हम डटते रहेंगे। ये दिखाने के लिए राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो और तमाम राजनीतिक बीजेपी के विरोधी है या बीजेपी के साथ भी है, उनसे भी हम लोग अपील करते हैं कि देश की सुरक्षिता ये अहम मुद्दा है और इस देश की सुरक्षिता के मुद्दे को लेते हुए पार्लियामेंट अगर नहीं चलती है तो भी नहीं चलती है, उससे कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन देश की सीमा सुरक्षित करना ये सबसे बड़ी बात है और उसको महत्व देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और सरकार की ओर से ये चाइना की जो घुसखोरी चल रही है उस पर आप क्या जवाब देंगे? या जिस तरह अमेरिकी की तरफ आप झुक गए हो, उनसे लाचार हो गए हो, क्या उसी तरह आप चाइना के सामने भी लाचार है? इसका खुलासा बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने करना चाहिए। आप अभी पूछिए। सर, इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी इनसे मांग करते कि आप ये मुद्दा उठाइए अधिवेशन में, आने वाले अधिवेशन में। पर राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है वो भी एक बड़ा घोटाला है। मैं समझता हूं कि जो घोटाला त्रिवेंद्रम के मंदिरों में हुआ वो उससे तो कई गुना बड़ा है। तो ये राम मंदिर का घोटाला जो है हर मंदिर में होते रहता है, उससे देश का कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ देश के नुकसान का सवाल है, देश की सीमा का सवाल है। इसलिए मैंने बाबा साहब का दौरा देते हुए कहा कि उन्होंने कहा अगर मेरे समाज का सवाल हो और देश का सवाल हो तो मैं देश के अहम साथ रहूंगा। ये उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी
देश की सीमा सुरक्षा कर रखने के लिए जो भारतीय जनता पक्ष, आरएसएस और नरेंद्र मोदी से हो नहीं रही है, उस पर लड़ेंगे, डटेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, ये उम्मीद मैं करता हूं। सर, अब तक विरोधी पार्टियां जो हैं उन्होंने किसी ने सदन में इस संदर्भ में कोई अभी तक किसी ने कोई उठाया नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सदन में कम से कम इस इशू को तो उठाए। सर, क्या आप आने वाले दिनों में इस विषय को लेकर विरोधी पार्टियां उनके नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे कहेंगे इसको लेकर? नहीं, हम लोग ने उनके साथ, उनके पास ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो भेजे हैं। अब उम्मीद करते हैं हम लोग कि भैया इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए वो सदन में इस इशू को उठाएंगे। सदन में हमारा प्रतिनिधि कोई नहीं है, इसलिए हम लोग दूसरे से ही अपील कर सकते हैं। सर, आपने कहा कि आपने उनको डॉक्यूमेंट भेजे, लेकिन इसके बावजूद अब तक मुद्दा नहीं उठाया गया। क्या आपको लगता है ऑपोजिशन भी इसको अनदेखा कर रहा है? देखिए, अब पार्लियामेंट के बाद ही इस पर कह सकते हैं कि अनदेखा कर रहे या क्या कर रहे हैं। उसके पहले टिप्पणी करना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। सर, आपने कहा राम मंदिर के जैसे ही और भी कई मंदिरों में घोटाले हो रहे हैं, क्या बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पे हुआ है? अब उज्जैन का मंदिर का आया मामला 3 महीने पहले, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि राम मंदिर का घोटाला और चाइना की घुसखोरी, इसको प्राधान्य किसको देना है, तवज्जो किसको देना है? तो मैं यही कहूंगा कि तवज्जो अगर देना है तो चाइना की घुसखोरी को देना है, उसको रोकना है। सर, देश में इथेनॉल गाड़ियों को लेकर भी एक चर्चा नहीं, वो बाद में, उसमें बाद में करूंगा मैं। इसी मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के रास्ते पे उतरकर अपनी देखिए, हम लोग जितना अपनी ताकत है और जितना दायरा है उसमें देके हम लोग लोगों को आगाह करने की बात इस पे करेंगे। ठीक, थँक्यू व्हेरी मच. सर्वांचे मनपूर्वक आभार. सर, एक सिंगल इथेनॉलचा पण विषय चांगला होता सर. हा, इथेनॉलचा पण विषय एथेनॉलचा इश्यू थांबा जरा. केजरीवाल